हेलो बच्चों, कल हम लोगों ने रेशनल नंबर शुरू किया था। लास्ट डे वी स्टार्ट रेशनल नंबर। वी कंटिन्यू द चैप्टर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस representation of rational number और नंबर लाइन। आज हम लोग नंबर लाइन पर रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए सीखेंगे। तो सबसे पहले इसको हम कैसे करें इनको जान लें। वी कैन रिप्रेजेंट रेशनल नंबर और नंबर लाइन इन फॉलोइंग स्टेप्स। स्टेप 1, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। एक सीधी लाइन खींचना है, सीधा लाइन खींचना है। स्टेप 2, टेक अ पॉइंट O ऑन द लाइन ऑलमोस्ट एट द सेंटर। ऑलमोस्ट एट द, लगभग वो बीच में होना चाहिए। O रियली में रिप्रेजेंट करता है जीरो को। वो क्या है? O क्या है? वो जीरो है। स्टेप, अब इसमें जीरो के लेफ्ट जो पार्ट है वो नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करेगा और राइट साइड में जो पार्ट बचता है वो पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। जीरो के लेफ्ट, द पार्ट ऑफ लाइन on the left side of O represent negative numbers, while the part of line on the right side of O or 0 is represent positive numbers. अब हम क्या करते हैं कि इक्वल यूनिट्स लेकर के, इक्वल लंबाई लेकर के, लेंथ लेकर के नंबर लाइन पर दोनों तरफ मार्किंग करते हैं। नेगेटिव साइड के मार्किंग को अल्फ़ाबेट के डैश द्वारा दिखाते हैं। ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, इस तरह से जो भी हो। और जो राइट साइड पॉजिटिव वाला है उसको ए बी सी डी ई एफ इस तरह दिखाते हैं। तो हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और नंबर लाइन पर रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। तो क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द रेशनल नंबर -4/5 and 4/5 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर, नंबर्स लाइन पर हमको दिखाना है -4/5 और 4/5 को। ऊपर जो कुछ बताया गया उसी स्टेप्स को हम लोग फॉलो करते हैं। पहले, सबसे पहले बताया गया कि एक हम लाइन ड्रॉ करें। एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके लगभग बीच में एक पॉइंट लेते हैं जिसको O सेंटर या 0 कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर क्या है। 5 है। डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या है? 5 है। तो O के दोनों साइड, 0 के दोनों साइड 5 इक्वल डिस्टेंस पर मार्किंग करते हैं, 8 करते हैं इक्वल डिस्टेंस पर। और इसको लेफ्ट साइड में नाम देते हैं ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश एंड ई डैश। एंड ऑन द राइट साइड A, B, C, D and E. A dash -1, B dash -2, C dash -3, D dash -4, E dash -5.
Same with the positive A1, B2, C3, D4 and E5. 4/5 मीन्स 4/5 का मतलब होता है कि 5 का फोर्थ पार्ट, 5 का फोर्थ पार्ट। तो 5 का फोर्थ पार्ट 4 पे होता है। 5 में से 4, तो एक -5 साइड हम देखते हैं कितना है लेंथ। A डैश O, B डैश A डैश, B डैश C डैश, C डैश D डैश, D डैश E डैश, मतलब 5 लेंथ है। और 5 में से हमको कितना लेना है, 4 लेना है। तो क्या हो जाएगा, एक ओड ए डैश, दूसरा A डैश B डैश, तीसरा लेंथ हो गया B डैश C डैश, और चौथा लेंथ हो गया C डैश D डैश। ये चारों 5 का फोर्थ पार्ट हुआ। तो टी डैश रिप्रेजेंट करेगा किसको, -4/5 को। उसी तरह दूसरे साइड हम आते हैं, यहाँ 4/5 है। 4/5 मीन्स 5 का फोर्थ पार्ट, 5 का फोर्थ पार्ट। एक पार्ट है ओ ए, दूसरा पार्ट है ए बी, तीसरा पार्ट है बी सी, और चौथा पार्ट है सी डी। तो पॉइंट डी या लेंथ ओ डी किसको रिप्रेजेंट करेगा, 4/5 को। पॉइंट डी या लेंथ की बात होगी तो ओ डी, और पॉइंट की बात होगी तो डी किसको रिप्रेजेंट करेगा, 4/5 को। अब हम एक और एग्जांपल लेकर के इसको करते हैं। रिप्रेजेंट 1/4 ऑन नंबर लाइन। रिप्रेजेंट 1/4 ऑन नंबर लाइन। वही प्रोसेस, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके लगभग सेंटर में ओ लेते हैं, जो क्या होता है, 0 होता है। ओ के दोनों साइड या सिर्फ पॉजिटिव साइड, क्योंकि हमारा जो रेशनल नंबर है पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइड या दोनों साइड इक्वल लेंथ का 2 मार्क लगाते। नेगेटिव साइड ए डैश, पॉजिटिव साइड ए, दोनों का लेंथ इक्वल होना चाहिए, ओ ए इक्वल टू ओ ए डैश। अब हमारा फ्रैक्शन क्या है, 1/4। कहने का मतलब 1 का 4 पार्ट में से एक पार्ट, 1 को 4 पार्ट में करें, ठीक है। जैसे आपके पास 1 रुपी है या 100 है, और 100 का 1/4 आपको किसी को देना है, तो मतलब क्या हुआ कि 100 को 4 पार्ट में डिवाइड कीजिए। हर पार्ट कितने का हुआ, 25 का। तो उसी तरह से पहले इसको हम लोग हाफ कर लेते हैं, फिर दोनों हाफ को हाफ हाफ कर देते हैं, फिर दोनों हाफ को हाफ हाफ कर देते हैं। तो हाफ के पहला हाफ सी हुआ। अब हमारे पास दो पार्ट है, एक ओ सी, दूसरा सी ए। अब हम ओ सी को भी फिर हाफ करते हैं, तो क्या हुआ, ओ डी और डी सी। और सी ए को करते हैं सी बी और बी ए। हमको 1 पार्ट लेना, कितना पार्ट लेना है, 1 पार्ट लेना है। तो ओ क्या, ओरिजिन पॉइंट, शुरू कहाँ से, ओ से होता है। कहाँ से होता है, ओ से होता है, 0 से होता है। तो लेंथ की बात करें तो ओ डी रिप्रेजेंट करेगा 1/4 को, और पॉइंट की बात करें तो डी रिप्रेजेंट करेगा 1/4 को। इस तरह से आप एक्सरसाइज बनाएं, और कल नेक्स्ट डे आपको इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा 8 से 10 के बीच में व्हाट्सएप पर पूछना है। फिर परसों इस प्रॉब्लम को नहीं बताया जाएगा, क्योंकि परसों हम फिर अगले लेसन में, अगले चैप्टर में की तरफ जाएंगे।
Okay, I think you are clear on all the points.